हो रही है, एक आ गई। सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, तो गाइस, अब खुलने लगा कैलकुलेटर। अब आपको पता है कि क्या होगा? बताएं जी, क्या होगा? कोई नहीं बताएगा क्या होगा, नींद आपको ही उड़ेगी। बताना। कोई नहीं बताने वाला। सर इस कैलकुलेटर पर ही इनोवेशन फैक्ट्री है। चलें जी, सबसे पहले हाँ, आपको एक आज आपको न्यूज दे दूं। सुपर 11 के ऊपर पेमेंट गेटवे कौन सा आ रहा है? बी लव टोकन का। कि आप सुपर 11 के ऊपर बी लव गेम से, बी लव टोकन के साथ आप अपनी गेम खेल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी लिस्ट देखी। इसमें सिर्फ एक हमारे मेन पिलर हैं, संजय परदेसी जी, जिनके पास, जिन्होंने 2.5 करोड़ बी लव टोकन स्टेक किया हुआ है। 2 करोड़ टोकन बी लव टोकन कौन लेना चाहता है? बताएं। जिनकी किस्मत अच्छी होगी मिल जाएगा। अब कोई ना लेना चाहे तो मुझे भेज दे, मैं एड्रेस भेज दूंगा। वेरी नाइस। अच्छा जी, न्यूज बड़ी ये है कि आपको पता है कि लास्ट टाइम सुपर 11 एशिया कप में उसने ग्रैंड लीग की थी, जो कि जिसमें बहुत हमारे जो मेरे ख्याल से राजस्थान के थे या कौन थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अर्निंग भी की थी। कौन थे? क्या नाम था उनका? आरचंद जी कोई थे, भागचंद जी, किसकी भागचंद टीम से? भागचंद भागचंद। किसकी सर टीम से थे? बीसी चौधरी, भागचंद चौधरी थे भीलवाड़ा से, किस राजस्थान से। किसकी टीम से थे वो? संजय परदेसी जी सर की है। जी जी, इनोवेशन क्लब से, संजय प्रदेश ओके। जी की टीम से। अब आपके लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के ऊपर एक सुपर 11 के ऊपर सुपर लीग आने लगी है। सुपर लीग क्या है जी? 10,000 बी लव टोकन के साथ वो सुपर लीग होगी, क्योंकि हमारे सब दोस्तों के पास 10,000 बहुत सारे बी लव हैं, तो इनके लिए हमने एक ऑप्शन निकाली है कि 10,000 बी लव टोकन से सुपर लीग होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग प्ले करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें कंपनी रेट के हिसाब से 0.2, तो $20 मिलियन की सुपर लीग होने जा रही है। कहां पे? सुपर 11 के ऊपर। सिर्फ 10,000 बीलअप से आपने इसमें अपनी एक्सपर्टीज को चेक करना है, अपनी किस्मत को चेक करना है। जिस तरह वो जी लास्ट टाइम जो विनर हुए थे, उनकी ऐसा इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन किस्मत थी, तो उनका प्राइज निकल आया और उन्होंने अच्छे खासे यानी कि अर्निंग की। अब यहां पे $20 मिलियन की लीग होने जा रही है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज है, कौन है। और इससे पहले, क्योंकि इसको विक्रांत वाले शो में मार्केट भी किया जाएगा, मार्केटिंग भी की जाएगी, पब्लिश भी किया जाएगा, आउटर कम्युनिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो आपका डेक्सा के ऊपर हम लोग बी लव, सॉरी, डेक्सा के ऊपर या सुपर 11 की साइट के ऊपर हम BFIC के साथ बी लव का स्वैपिंग पेयर देने जा रहे हैं। कि जिस तरह बाहर के लोग हैं, आउटर कम्युनिटी आती है, वो बी लव तो BFIC तो ले सकती है, उनके पास बी लव लेने का कोई चांस नहीं है, यानी कि उनको नहीं पता कैसे होगा। तो हम लोग सुपर 11 के ऊपर या डेक्सा के ऊपर, दोनों के ऊपर कर सकते हैं। हम लोग एक स्वैपिंग पेयर देने लगे हैं, जो BFIC से बी लव टोकन को स्वैप होगा। अब इसे मल्टीपल हो गए बेनिफिट्स। एक तो यह है कि जितनी बड़ी अट्रैक्शन है, $20 मिलियन, $2 करोड़, अगर हम इसको कैलकुलेट करें INR में, क्या रेट चल रहा है INR में? 92। 92। तो ये कितना बना? 1 अरब 84 लाख
कि ये ग्रैंड लीग होने जा रही है। कितनी? 1 अरब 84 लाख। बड़ी से बड़ी फैंटेसी इतनी बड़ी लीग नहीं कर सकती, ना आज तक कभी हुई है पूरी दुनिया में, ना हो सकती है। ये सिर्फ सुपर 11 या इनोवेशन फैक्ट्री का ही प्रोजेक्ट है जो करवा सकता है, अदरवाइज नहीं करा सकता। सही कह रहा हूं जी मैं आपको? जी एक सर, अरब कुछ चौरासी कुछ 1 अरब 84 करोड़। हाँ, 1 अरब 84 करोड़। 1 अरब 84 करोड़, ठीक है। अब अगर हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 3 गुना कर 295, कितना बना? 5 अरब 90 90 करोड़। करोड़ अब ये 5 अरब 90 करोड़ अगर आप चाहते हैं, देखें इस बात का आप लोगों को बिलीव होगा, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन मुझे है इस बात पे कि 0.2, 0.3, 0.4 इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपका BLOVE टोकन मार्केट में एज अ कंपनी रेट बिकना शुरू हो जाएगा। इस बात का मुझे बिलीव है, मुझे नहीं पता आपको है कि नहीं है। और इन तीनों रेटों में से किसी भी रेट के ऊपर जिस दिन ये मार्केट में बिकना शुरू हो गया, तो अगर 2 पे बिकता है तो 5 अरब 90 करोड़ आप कमाएंगे पीकेआर में। अगर INR में बात करें तो 1 अरब 84 करोड़, और अगर 0.3 रेट होता है तो आप खुद हिसाब लगा लें इसका क्या होता है प्राइस, और 0.4 होता है तो क्या होता है। मेरे ख्याल से ये जितनी बड़ी इसकी प्राइज मनी है, जितनी बड़ी इसकी विनिंग है, उसके लिए 10,000 टोकन कुछ भी नहीं है। हर बंदे के पास इस वक्त 10,000 है, और आप लोगों को पता है कि आप लोग किस रेट पे ले रहे हैं। तो ये हम करने जा रहे हैं जी। अब देखें, बहुत बड़ी यूटिलिटी है ये BLOVE की। आज कह लें कि आप लोगों के पास BLOVE है तो आपको इतनी बड़ी विनिंग करने का चांस है। हम 6 महीने बाद की बात करते हैं, आफ्टर 6 मंथ बात करते हैं। 10 उस वक्त कंपनी जब इस तरह की लीक्स कर रही होगी तो आप देखें कि आउटर कम्युनिटी आ रही होगी, फिर आप लोगों के पास BLOVE नहीं होगा। ये मुझे पता है, कंपनी रेट पे जैसे ही आना है ये आप लोगों ने निकल जाना है बेच बूझ के, और कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात है, बेचें निकलें, कोई इसमें मसला नहीं है, आपकी चीज है। हमारी क्या है कि भाई हमने बिफोर 500 डेज इसको कंपनी रेट के ऊपर लेके आना है, और जब एक दफा ये कंपनी रेट के ऊपर आएगा तो उसके बाद $2 तक ये आपको कंपनी रेट पे ही नजर आना है। अब एक्सचेंजेस के ऊपर जब लिस्टिंग होगी, जब ये 100% हर यूटिलिटी में BLOVE ऐड हो जाएगा, तो आपने खुद कंपैरिजन करना है कि ये $2 के बाद कहां जाएगा। क्यों? क्योंकि 99% सप्लाई जो है वो कंपनी खा चुकी होगी अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, इन शेप ऑफ टाइम टू ट्रैवल सब्सक्रिप्शन चार्जेस BLOVE में कंपनी लेगी, नहीं लेती BFIC में। इन शेप ऑफ B स्टोर सब्सक्रिप्शन चार्जेस कंपनी BLOVE में लेगी। सुपर 11 इन शेप ऑफ, आपको पता है हमारा फुल ऑन जो है वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, फुल ऑन अगले 6 महीनों में। आज अगर हम BLOVE का पेमेंट गेटवे लगा दें, ठीक है, तो हम उसकी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी, कि फॉर एग्जांपल आज हमने उसमें लगा दिया, और कितना है जी? $3। चलो डॉलर हम बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं इसको कि जितनी फास्ट तेजी के साथ वो फैलेगा, हम कहते हैं जी 2 करोड़ लोगों जो कि अगले 3 महीनों में आ जाए मिसाल के तौर पे, ठीक है, और हर बंदा $3 मंथली पे कर रहा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप अगले 6 महीने की बात कर लें, कितना हो गया जी? तो 360 मिलियन, ठीक है। और ये वो प्रोजेक्ट है जो कि 1 करोड़ से शुरू होना है। जैसे जैसे आपको इसमें प्रमोशंस मिल रही हैं, लाइक इसमें भी हम वो देंगे आपको
क्या नाम है, रेफरल इनकम देंगे। जिस तरह की इसका मैंने प्लान बताया था आपको कि लोग क्या नाम है उसको, डिजिटल केबल के नाम से इसके डिफरेंट कंट्रीज में हर जगह अपने ऑफिस बना रहे होंगे और इसकी सब्सक्रिप्शन बेच रहे होंगे, बेशक $1 कमा रहे हो या 10 रुपए कमा रहे हो अपनी करेंसी में, तो एक एक एरिया में लोग लाख लाख लोगों को ये बांट रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है ये। फुल ऑन की अगर बात करें तो इस अकेले प्रोजेक्ट में इतनी पावर है कि अगले 6 महीनों में ये इस पोजीशन पे होगा कि ये आपका सारा खा सकता होगा। तो खैर इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो अब आपके पास चांस क्या है जी, ये $2 करोड़ का BLUF टोकन विन करने का। ये सुपर 11 में एक यूटिलिटी आ रही है। बाकी आप लोग डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं जो BLUF से अपने पैसे बना रहे हैं। मैं देखा एक बंदा 5,000 से प्ले कर रहा था, उसने एक गेम खेली, उसका 5100 हो गया, अगला खेला उसका 5900 हो गया, फिर 6300 हो गया। BLUF टोकन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जी, तो मेरे ख्याल से ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि आपका BLUF टोकन जो है, कंपनी देखें कोई भी कंपनी है, जब कंपनी किसी चीज को डिसाइड कर लेती है ना, जब कंपनी इस बात का सोच लेती है कि भाई हमने ये काम करना है, तो कंपनी के पास आपको पता है बहुत सारे रास्ते होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती हैं, कंपनी उस काम को कर लेती है। और खास तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री जैसी कंपनी, क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के पास आप जैसे 2 करोड़ लोग हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, फुल ऑन आता है, रेफरल सिस्टम है। अब फुल ऑन के अंदर भी पहले जो 100 लोग होंगे या पहले 1000 लोग होंगे, वो कौन होंगे? जो कि 100 रत्न के लोग होंगे और उसके बाद रॉयल पूल के लोग होंगे। तो गाइस, रॉयल पूल एक अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। क्यों? क्योंकि रॉयल पूल एक ऐसी मंजिल है जो जहां तक पहुंचने के लिए ना लोग अपनी सारी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे बताएं, आज आप जितने भी लोग हैं मार्केट में निकलते हैं, जॉब कर रहे हैं, मुझे इतना पता है कि मैक्सिमम अगर आपको कोई जॉब मिलेगी ना, तो वो कितनी मिलेगी आपको? $2,000 की, $5,000 की। इससे ज्यादा जॉब आपको नहीं मिलेगी, जितने भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा की वर्थ होती ना हमारी, तो हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करके बैठे होते हैं। ठीक है? तो लेकिन रॉयल पूल एक ऐसा है कि यहां पे एक दफा आपने एंटर हो गए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन रॉयल पूल की इनकम से 40-50 हजार $, आपको मंथली आना है। और हर प्रोजेक्ट में, यार मुझे चाय दे दो, हर प्रोजेक्ट में आपको जो पाइनियर की पोजीशन मिलेगी, जो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट वाली पोजीशन मिलेगी, और उसकी जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको पता है कि आपको हर तीसरे चौथे महीने में आपको क्या स्कोप देती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक प्रोजेक्ट का हम मीटिंग में जिक्र कर रहे हैं आपके साथ कि हम 6-8 महीने बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पर्पस मैंने आपको बता दिया है कि पर्पस उसका यह है कि जब हम वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, मुझे बताया, मैंने कल कुछ इसके बारे में बताया था या नहीं? नहीं बताया था। ओके, आप लोगों ने किसी और के साथ हो रहा था। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बता दूं कि आपका 5 साल का जो बच्चा है ना, 5 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे से लेके 90 इयर्स का बूढ़ा, उस प्रोजेक्ट में विदाउट पेनी, सिंगल पेनी इन्वेस्ट किए और करवाए, डेली के $30 तो कम से कम कमाएगा ही कमाएगा। यानी कि मान के चलें कि आपके अगर 5 बच्चे हैं ना, और वो आपने उन 5 बच्चों को अपने उस प्रोजेक्ट में एंटर कर दिया, तो वो 5 बच्चे मंथली $900 अपना खर्चा निकाल रहे होंगे पर बच्चा। तो आप इमेजिन करें
कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जहां पे ना आपने 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना है, ना आपने किसी का करवाना है। दुनिया को बताएंगे कि माइनिंग होती क्या है। नया सिलेबस, नए चैप्टर, नई यूनिवर्सिटी के सबक पढ़ाएंगे अब। चलो करो इसको फॉलो। और ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा माइनिंग का कि इसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। जाएं, ये मैं आपको बता दूं। दुनिया मार्केट में नई से नई कॉपियां हमारे करते जा रहे हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट दो ना जिसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, ना करनी हो, ना करवानी हो, लेकिन आप पैसे बना रहे हो डेली के। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुलेटों में 1 लाख की टीम है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अपनी टीम के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुलेटों में 1 लाख की टीम है, तो जिस दिन वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा पहले दिन आप $1 लाख कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी जिस तरह 3 मिलियन की टीम है, 40 लाख की टीम है, तो जिस दिन वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा पहले दिन आप $3 मिलियन कमाएंगे की इनकम ये होगी। तो आगे क्या होगा, ये आपने सिर्फ सोचना है। इस एक प्रोजेक्ट के अंदर इतने फीसद इनकम है कि लोग कह लें कि पूरे पूरे इकोसिस्टम बना लेना। मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं कि आपका इनोवेशन फैक्ट्री का 36 रनिंग प्रोजेक्ट्स, इनका इकोसिस्टम अलग, ऑप्शंस इससे ज्यादा है, ये मैं बता दूं। अब ये आप सोच लें कि वो प्रोजेक्ट क्या होने जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि 5 साल के बच्चे से लेके 90 ईयर्स का बंदा जो है वो इसमें पैसे बना सकता है। और मिनिमम इनकम क्या है, $30 पर डे। और मजे की बात सबसे अच्छी, ना आपने 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, ना आपने किसी से करवाना है। अब यहां पे सिर्फ एक ही बात आपके अंदर से निकल रही होगी कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती, समझ में नहीं आती। इसी तरह ये प्रोजेक्ट जो है वो सुनने में समझने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, सॉरी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो ये तो परंपरा है, कभी भी प्रोजेक्ट किसी को भी पहले दिन समझ में नहीं आई है। और ठीक है, समय के साथ हर चीज देखी जाती है, सीखी जाती है, करते करते समझना भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और अब हम, टाइम। तो वो जो प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूं ना, वो बेसिकली हम लोग फैमिली बिजनेस के तौर पे देने लगे हैं कि घर के अगर 10 लोग हैं ना, तो 10 के 10 लोग कमा रहे हो। वाह। और वो पूरा भी कम से कम $30, और कम से कम $30 डेली। कम से कम $30 जाए। तो और आज ये पूरी दुनिया की उसके बाद लोग सबसे बड़ी नकम में हो जाएंगे। आज आज पूरी असल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या सर यही है कि एक बंदा कमाता होता है और 4 बंदे 5 बंदे उस परिवार में उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खाने वाले होते हैं। और हर बंदा अगर कमा रहा हो तो फिर कहने ही क्या, लोगों की जिंदगी में आर्थिक उन्नति, आर्थिक क्रांति आ जाएगी। जी बिल्कुल शवेश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जैसे आपके उमर भाई ने समझने के लिए आसानी बताया। होगी, आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगी। अगर कोई पहुंच सकता है कॉपी करने के लिए तो वो देख ले कि इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख लोग इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। एक बंदा भी उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आई को समझ में कि नहीं? आ रही है, थोड़ी 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 आ रही है। शवेश जी नहीं आ सकती, बहुत दूर होंगे अभी आप। चलें, अच्छा रहे कि हम दूर ही रहें, लेकिन जब आ जाएगी तो फिर सबको दिखेगा। हाँ जी, इसमें सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख लोग ही आ सकते हैं। जी, 2 करोड़ कोई और दस भी लाख कुछ। तो हमारी सर इसकी है। बीएफआईसी की सप्लाई है। तो एक एक बीएफआईसी देने वाले हैं लगता हाँ हाँ, तो जैसे 2 करोड़ 10 लाख BFI से सर के पास पड़ा हुआ है। कमाल का कैलकुलेशन करते हैं आप लोग। है।
ये अब आपने सोचना है, छोड़ें, ये मैंने आपको दे दिया सोचने के लिए, अब आपने सोचना है कि क्या होना है। मैं अभी कहने हाँ, वाला था, जिस तरह का प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं, एक घर के अगर मैं 8 हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह तो हमारी 7 जो कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी ज्वाइन कर लेगी। बट अभी आपने लिमिटेशन लगा दी है 2.1 यही तो जो है वो इसकी सीआर। खूबसूरती है। चलिए, सर तो जैसे मैं तो कम्युनिटी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही सुन लें और आज ही से भूल जाएं, और पूरा फोकस करें आप लोग वर्क करने के लिए बुलेटों पर, नहीं नहीं और नहीं, व्हाइट ना कलर भूले, अचीव भूलना करें। नहीं देना, भूलने नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी बात क्या है, जिस बंदे की जितनी बड़ी बुलेटों में टीम होगी, ये बुलेटों के साथ अटैच होगा, और बुलेटों की टीम के हिसाब से जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, आप उतने बड़े पैसे बनाएंगे यहां से, डे फर्स्ट। यस, यस, सर ये होगी एक्चुअली बात हमने अच्छी। हमने सोचना छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि हम जहाँ तक सोचा था ना, वो वहां तक पहुंच चुके हैं। और इससे आगे जाने के लिए ओके गुरु का साथ चाहिए, क्योंकि ये दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं। जो आप बोलेंगे हम तो वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने जो सोचा है ना, तो शायद हमारे घर का खर्चा ही नहीं चला। तो डेफिनेटली सर इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति से इतना ही कहना चाहूंगा, जितने जो मीटिंग में सुन पा रहे हैं, तो अपना दिमाग ना लगाएं, और अपना दिमाग इतना लगाएं कि ओके गुरु क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दे, और उस पर यदि ध्यान दे दिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई, आपके घर में जो गरीबी है ना, वो पहले दूर हो दिन से जाएगी। मैं जो जी समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना आप लोगों को, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ टीम के ऊपर फोकस करें। ये मैं पहले दिन से कर रहा हूं। जिस बंदे ने टीम के ऊपर जी फोकस कर लिया, मेरी बातों को मान लिया, आज उनकी कम से कम 2 से 3 जनरेशन की लाइफ सवरी हुई है, ये सबको जी पता है। बिल्कुल सही बात है जी, डेफिनेटली बिल्कुल चेंज हुआ है सर ये। और अभी तो सर जितनी भी कम्युनिटी है आपकी बातों पे बहुत बिलीव करती है। और जैसा कि आज मैसेज आया, तो उसमें बोला सर हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, जो ओके गुरु जो बोलते हैं ना, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब आपकी मीटिंग होती है, तो आपको जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसा कि आज मेरी जो मीटिंग भी आपने देखा होगा, पहले भी आए थे, हाउसफुल है, मैंने तो एग्जिट करना पड़ता है लोगों को, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। तो बहुत बड़ा एक हंगामा होने वाला है, हर एक लीडर पूरी मार्केट में निकले हुए हैं। तो थैंक यू सर इसके लिए, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी। और कोई दोस्त हमारा? हाँ जी, गौरी शंकर जी जी। मुश्ताक सर बताएं या गौरी शंकर जी बताएं? जी मुश्ताक सर, करें करें, मुश्ताक सर कंटिन्यू करें आप। सर जी, आपका नाम भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। जो साथी शुरू से भरोसा किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी पा चुके हैं। और बहुत ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं। बहुत पहले मैंने कहा था कि हमारे यहाँ बम्बई में लोकल ट्रेन चलती है, तो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री वो है। वहां बम्बई का मामला ये है, कुछ लोकल ट्रेन में जो चढ़ गया वो कामयाब हो गया, मतलब अपने मंजिल तक पहुंच गया। सिर्फ चढ़ने की देर है, बाकी कंपनी का सिस्टम उस आदमी को कामयाबी के स्तर तक पहुंचा देता है। तो नो अभी डाउट आप पर जो भरोसा किया गया है, उस भरोसे पर आप खरे उतरे हैं। और कुदरत आपको दिमाग, सोच समझ बेहतर दिया है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। फिर हमें नहीं कुछ सोचना। वही बात, जब आप पसंद हो तो आपकी हर पसंद पसंद है। थैंक यू। मुझे अभी एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे पैदा करो और कमाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा इनकम, बच्चे इन्वेस्ट करो। अच्छा, तो और मैं वो एक्चुअल में बच्चे नहीं है, वो एक्चुअल में ब्लूटो में अपने साथी इंटीग्रेट करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जो है ना, बहुत अभी असल मजा भला कब आना है, देखें। आप लोगों ने जितनी बुलेटों से इनकम की, जो भी आप यहां से कमा रहे हैं, अगले 3 महीनों में आप जितना भी कमा रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री और बी लव के बिलीवर थे या हैं, तो जितना आप बुलेटों से कमा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा 3 महीने बाद आप बी लव से कमा रहे होंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बी लव की गेम स्टार्ट हो गई है अब। इसके हवाले से आपको 2 दिन ठहर जाएं,
एक सरप्राइज मिलने वाला है, सिर्फ 2 दिन। कोई नहीं सर, सारे ठहरे हुए हैं, बस आप सरप्राइज देते जाएं। लोग, कम्युनिटी एंजॉय करने के लिए रेडी है, और कम्युनिटी जितना ज्यादा एंजॉय करेगी, इनकम करेगी। जितने लोगों को बिलीव हो चुका है सिस्टम पे वो तो जानते ही हैं, बट जो अच्छा अभी भी यार, बिलीव एक को लेकर के इम्पोर्टेंट चीज चिंतित है, मुझे मैसेज आया अभी अपने इनकी तरफ से, क्या नाम है उसका, आरिफ टेक्निकल टीम। साहब। हाँ, अच्छा, एक ना मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जी 14 नंबर को इतनी इनकम गई, 750 नंबर आईडी से, एक ही आईडी से इतनी इनकम गई। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में सिस्टम में ग्लिच आया था और सिस्टम को जब पॉज किया गया था कुछ दिन के लिए, ये उस वक्त एरर आया था, जो कि अब नहीं है। अब आप देखें कि हर चीज स्मूथ चल रही है और सब कुछ जबरदस्त है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो ये जाहिर है टेक्निकल चीजों में स्टार्टिंग में ग्लिचेस आती हैं, चीजें आती हैं, तो वो आई थी, खत्म हो गई। इस बात को कितना पुराना हो गया। अब अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो बताएं, हम उसको देख सकते हैं। और रही बात लोगों की नेगेटिव करने की, तो यार ये तो पहले दिन से चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव करने की, बहुत सारे लोगों ने इवन के नेगेटिव किया, और उसके बाद जिन लोगों को नेगेटिव किया और जो लोग नेगेटिव हुए वो ही लुट गए। यानी कि जो उन्होंने कमाया था इनोवेशन फैक्ट्री से, वो उन्होंने उनसे ले लिया। बहुत सारी एग्जांपल है, ये कोई एक दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हुआ है। तो आपको अगर कोई इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से कोई नेगेटिव करता है या इस तरह की कोई मिस गाइडेंस वाली बात करता है, तो आप, पहला क्वेश्चन आपके जेहन में आना चाहिए कि अब ये जो आपने कमाया ना, आपने उसको कैसे बचाना है। क्योंकि अब वो आपको अगली स्टोरी जो सुनाएगा वो इस तरह की होगी कि आपने जो कमाया होगा वो उसने लेना है आपसे। अब बाकी आप खुद समझदार हैं। सर जी, ये मैंने इसलिए रिपोर्ट किया सर कि पाकिस्तान और इंडिया की तमाम कम्युनिटी में वो पुराना जो ग्लिच आया था उसका स्क्रीनशॉट लेके नेगेटिव जो है ना कर रहे हैं। तो ये मैं अपनी जो कम्युनिटी हमारी है जो इनोवेशन फैक्ट्री पे बिलीव करती है उसको क्लियर करने के लिए माशाल्लाह एक हाई फोरम से आपने ये बता दिया कि ये पुराना वाला है, नया जो हमारा है वो स्मूथली चल रहा है, और पुराने इस तरह के जो रिपोर्ट हो चुके हैं वो उनको कंपेंसेट भी कंपनी ने कर दिया है। और इसके अलावा सर मैं बुलेटो ये बिलो नेटवर्क के हवाले से ये कहूंगा, जो लोग परेशान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इसमें एक कसीर तादाद इस तरह है जिनकी इन्वेशन फैक्ट्री पे एतमाद था, एतकाद था, और उन्होंने अभी तक अपना एक भी टोकन नहीं भेजा। तो आप देख सकते हैं उमर भाई, सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली जो है ना, एक कंपनी, आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होगी, वो सिर्फ स्टेकिंग दे के फिर बैक एंड पे ही वो होती है। तो ये मैं अक्सर जो है ना जूम मीटिंग्स में भी कह रहा होता हूँ और फ्रंट टू फ्रंट मीटिंग्स में भी कह रहा होता हूँ कि उमर खान सर फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, और जो भी कैलकुलेशंस होती है वो तमाम कम्युनिटी को आके सामने बता रहे होते हैं, और जो भी एक्शंस होते हैं वो भी सामने आके बता रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली आप देखें, ये मौके में सुपर 11 में ये प्रोडक्ट जो है ना प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई क्रिप्टो की कंपनी अपनी प्रोडक्ट की ब्लॉकचेन बेस्ड यूटिलिटी दे रही है, और एक एक प्रोजेक्ट उसमें तमाम की तमाम जो सप्लाई है उसको खाने की एहलियत रखता है। तो ये $2 को आप भेजें, जिस भूल जाएं जिस तरह उमर सर की ये दिन और रात की जो है ना वो मेहनत है, अपने हर एक प्रोजेक्ट पे बैक एंड पे उस पे काम हो रहे हैं, चाहे वो डेक्सा हो, फुल ऑन हो, जोकर्स हो, तमाम चीजों पे अपनी अपनी टेक्निकल टीम काम कर रही है, और वो मेच्योर आके होके आपके सामने आती जाएंगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए $2 को तो आप छोड़े, इंशाल्लाह ये बहुत बड़े लेवल तक जाने वाला है जब तक ये एक्सचेंजेस में आएगा। और आप लोगों की ये जो परेशानियां हैं या जिन लोगों ने भेजा है, ये बहुत ज्यादा पछतावे में आने वाले, और जिन्होंने होल्ड रखा है बहुत जल्द इन पे ईद आने वाली है, दिवाली आने वाली है। तो ये जितने भी लोग हैं वो अभी आके जो बुलेटो की हमारी ये अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, इससे आप फायदा उठाएं। जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इंतहाई मिनिमल रख दी गई है। जितने ज्यादा जिसकी टीम होगी, इन्होंने आगे जाके आगे स्लॉट परचेस करने हैं, और आप फिर खुद अपनी इनकम का अंदाजा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज सर मैं बोलूंगा, हमारे जो है ना बहुत सारे इस तरह एंट्रियां लगी हैं जो कि नीचे जाके जो हमारी टीमों में अगर किसी के स्लॉट नहीं ओपन हुए तो वो जाके और टीमों में को मिल जाती है, या उसके नीचे अक्रॉस द बोर्ड दूसरे जो हमारे लीडर्स हैं उनकी टीमों में चली जाती है। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि
भाई आपको जो इनकम आती है तो काइंडली उससे आप अपने अगले स्लॉट अपग्रेड करते जाए, ना कि उसको आप जो है ना यूटिलाइज करें अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्लॉट ओपन करेंगे उतने ज्यादा स्पिल्स आपको वहां पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का 8 स्लॉट है तो पाकिस्तानी तकरीबन 23 लाख रुपए का एक 100% डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, 23 लाख रुपए एक ही स्पिल में जो है ना आपको मिलने वाले हैं। तो ये मैं मैसेज दूंगा यहाँ के इस वसातत से कि भाई सबसे पहले आपने लाइफ में एक मर्तबा 8 स्लॉट लेनी है, क्लब ए की और क्लब बी की, फिर सारी उम्र उससे आपने अर्निंग करनी है। तो इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए लीडर्स की, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराएं, और तमाम लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 8 स्लॉट पूरे होने तक अपनी कमाई के लिए ना सोचें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। जब आपके 8 स्लॉट खुल जाएंगे तो सारी उम्र जो है ना उससे आपने कमा के खाना ही है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो गाइस बी लव का मुझे बताएं किस किस को विड्रॉल मिल गया है, ये बताएं मुझे। बी लव का विड्रॉल किस किस ने किस किस को मिल गया और कौन कौन विड्रॉल लगा रहा है अपना। कोई है कि नहीं? लगता है सर लगता है पहले किसी लगाया लीडर था ने लगाया। विड्रॉल, अभी किसी ने नहीं लगाया है। वो पहले लगाया वो सभी मिल चुका है सर, अभी किसी ने लगाया नहीं है विड्रॉल। हम तो फ्री में लेने वाले हैं सर, विड्रॉल का चार्ज नहीं देंगे। अच्छा। अच्छा, तो आप रिलैक्स करें। सर, हमने तो नहीं लेना, वो आखिर में ही लेना है, जो जब कोई जो है ना नहीं, बस विड्रावल बस की एक स्क्रीन सेकंड। लगेगी। जी एक सेकंड भाई, रुका है जी। महेश भाई आप फ्री हुए? गुड इवनिंग सर, होपफुल आर गुड। सब आप खैरियत से होंगे। मैं अच्छा, बीलव ये के मैं चले जी, जाहिर है जब 1.5 करोड़ लोगों को विड्रॉल मिला है, या 1.5 करोड़ लोगों को जब ये उनका कैपिटल अमाउंट मिल रहा है, तो जाहिर है इट विल टेक टाइम। तो मैंने अभी कंफर्म किया, तकरीबन 5 से 6 घंटे या 6-7 घंटे लगेंगे सबको मिलने में। तो बहरहाल आज मिल जाएगा, और आपको 2 दिन का मिलना है, कल का और आज का। तो आप लोग जो है इसको अपना विड्रॉल ले सकते हैं। मैं तो कहूंगा जितनी जल्दी हो सकता है विड्रॉल लें, अभी बेहतर है कि ले लें। कम से कम यूएसडीबी जो है ना वो अपने पास रख लें, अपने 100 दिन का। क्यों? क्योंकि आगे यूएसडीबी की क्या प्राइस होगी, क्या होगा मामला, ये आपको नजर आ ही रहा होगा। और ये ज्यादा देर की बात नहीं, अगले 2-4-5 दिन की बात है, आपको खुद नजर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, और कुछ? जी सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे वो कुछ दिनों पहले आपकी कही हुई बात याद आ रही है कि कंपनी ने जो दिया है वो सब कंपनी वापस लेना भी जानती है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि सुपर 11 में जो 10,000 बीएलवी लिया जाएगा एंट्री के साथ में, तो उससे हमारा बिल ऑफ मार्केट से कम हो जाएगा, कंपनी ने ले लिया। सेम टू सेम जो हमारा रॉयल पूल में जाएगा वहां से भी कंपनी ने बिल ऑफ ले लिया। तो आप जो कहते हैं कि भाई आप बीएफआईसी ढूंढेंगे तो बीएफआईसी नहीं मिलेगा, आप यूएसडीबी ढूंढेंगे तो यूएसडीबी भी नहीं मिलेगा, और फिर आप बिलो भी ढूंढेंगे तो बिलो भी नहीं मिलेगा। तो इन और बातों को बीटीसी ढूंढेंगे वो भी नहीं मिलेगा, वेट करें थोड़ा सा। वो मैं आने वाला था उस बात पे जो आपने खुद नहीं बोल दिया। इसके बाद ये है कि जैसे जैसे जो आज ग्रुप्स में, जैसे कि हमारे आरिफ भाई ने भी बताया, तो ग्रुप में जो शेयरिंग की गई है ये गलत शेयरिंग थी। ये उनको जिस दिन उनके पास में ये गई थी चीज, उस दिन ही उनको शेयरिंग करनी थी और अपनी एक लॉयल्टी दिखानी थी। जिस तरह से कंपनी ने अपनी लॉयल्टी उनके साथ दिखाई थी, उनको भी अपनी लॉयल्टी दिखानी थी, बताना था कि सर देखिए ये गलत हुआ है। तब वो एक अच्छे शख्स की तरह प्रेजेंट होते। उसके अलावा उन्होंने एक शेयरिंग और दी थी, एक स्क्रीनशॉट और दिया है, उसके नीचे भी उन्होंने लिखा है। वहां पे जिन भी साथियों के पास वो स्क्रीनशॉट गया था, उनको प्रोजेक्ट की समझ के हिसाब से उसको जवाब देना था कि भाई ये पॉसिबल है। जो उन्होंने दिया कि भाई सीक्वेंस में कैसे आ गया, तो जब सीक्वेंस हमारा प्रोजेक्ट कहता है कि जैसे जैसे ज्वाइनिंग आएगी वो उसके नीचे नीचे जाएगी, तो अगर 2 नंबर के साथ में जो आइडिया एसोसिएट हुई हैं वो एक के बाद एक ही प्लेसिंग लेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही जो एक 2 क्लब में आ जाएगा, दूसरा बी क्लब में चला जाएगा, या 5वें नंबर पे जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले जो बंदा आएगा वो पहले प्लेसिंग लेगा। 2 नंबर के साथ में अगर 18 नंबर आया है तो पहले प्लेसिंग 18 नंबर की होगी। अगर 30 नंबर बाद में है तो 30 नंबर की बाद में होगी।
अगले स्लॉट में अगर वो पहले चला गया तो उसकी तीसरे नंबर की प्लेसिंग पहले हो जाएगी। तो ये क्या है कि हम अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की। अगर हम प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो कोई अगर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे समझा पाएंगे कि नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, प्रोजेक्ट यही कहता है, हमारा जो पीडीएफ कहता है वो यही कहता है। हाँ, शुरुआती जब हमने काम किया तो उसमें कुछ आइडियाज हमारी मिस हुई, कुछ आइडियाज गलत हुई, कुछ चीजें गलत हुई, लेकिन हमने उसे रिकॉल किया, कंपनी ने उसे रिकॉल करके दोबारा से सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। अभी आप देख रहे हैं सब चीजें स्मूथली चल रही है। अभी भी अगर कोई ग्लिच आता है हम कंपनी में भेजते हैं, कंपनी उसको शट आउट करती है। तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट लेती हैं। अगर ये अब कोई बात अगर 3 महीने पहले हुई है और हम 3 महीने बाद आकर उसका एक्सक्यूज देंगे तो वो गलत है। इसलिए हमें नेगेटिव नहीं होना है, प्रोजेक्ट की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद में आगे किसी से बात करनी है, किसी को जवाब देना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम पूरा तरीके से जा रहे हैं। अगर कुछ ग्लिचेस आते भी हैं तो हमें आगे अपनी अपलाइन के थ्रू सिस्टम तक भेजने हैं और वो ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। महेश सुरेश भाई सर को बोलने मैं दीजिए, कुछ ऐड करना चाहूंगा। 2 मिनट रुक जाइए। महेश जी कई बार माइक अनम्यूट कर चुके हैं। जी महेश जी कंटिन्यू करें आप, 2 मिनट रुक जाए मुश्ताक साहब। जी महेश जी। बस शिवेश भाई, आज का सेशन जितना देर में सुन पाया, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था, तो मैं अब वापस आ गया हूँ। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि गेम ओके को लेकर अभी जो भी आप सबके सामने बातचीत हुई, आप लोगों ने देखा, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत तेजी से BFIC को अर्न कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप इसमें दिखाते हैं अपनी स्किल्स को लेके, तो आप बहुत ज्यादा इसमें अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मेरे टीम मेंबर मिस्टर गोरखपुर के मिस्टर सुशील कुमार मिश्रा जी ने 4 BFIC से अब तक उन्होंने 21 BFIC कमा चुके हैं सिर्फ एक गेम में। बाकी गेम में वो टेस्टिंग करते चले जा रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है सबके लिए कि गेम ओके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बेहतर इनकम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। रहा हमारा बुलेटो का कंसेप्ट, तो जिसमें हमें लोगों को रॉयल पूल में ले जाना है, तो मैं सभी से कहूंगा जितने लोग ये सुन रहे हैं कि अपनी टीम में छोटे छोटे टारगेट को सेट करिए, उनको 5-6 स्लॉट के साथ से उनको आगे बढ़ाइए, एंड ऑटोमेटिक वो 7वें और 8वें में पहुंच जाएंगे। प्रेशर लेके काम मत करिए, कोई भी इजी वे में काम करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ये प्रमोशन दिया गया है। वो शॉर्ट टर्म में दिमाग को शांति में रख के टीम के अंदर मेहनत करिए, सबके रिजल्ट सबके हाथ में होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जी मुश्ताक साहब, मुश्ताक सर जी। जी थैंक यू। जी मैं ये कहूंगा कि आज की मीटिंग जो है, ये जो लोग बेचारे इतनी मेहनत करके तो इनोवेशन के ऊपर बातें कर रहे थे, तो हमें पता है कि उमर भाई के पास इतने पत्ते हैं कि वो अगर एक भी फेंके तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो ये तो आज आपने कर दिया। एक दूसरी बात ये है कि हम हमेशा कहते हैं क्रिप्टो सब्र का नाम है। जो बी लव के अंदर सब्र करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बस थोड़ा सा सब्र और कर लेंगे तो वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है। तो एक ये जो यूटिलिटी आज आपने बी लव की और BFIC का जो पेयर दे दिया है, ये एक कह लें कि लोगों की जो एक पब्लिक की एक बड़ी डिमांड थी, आपने ये अपनी कम्युनिटी को एक गिफ्ट किया है। तो इसके लिए मैं उमर भाई आपका पूरी कम्युनिटी की तरफ से जो थैंक यू बोलूंगा कि आपने वाकई हमारे अपनी कम्युनिटी के लिए आप वाकई जो है वो फिक्रमंद रहते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। सो थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। मुश्ताक सर। तो ये एक प्रोजेक्ट है, आपसे जैसे कमिटमेंट किया कि इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में वी लव का पेमेंट गेटवे होगा। तो बस आप वेट करें, सब कुछ होगा। और लास्ट लाइन में ये कहना चाहूंगा सर कि इतिहास गवाह है, जी जो लोग भी निगेटिव हुए, चाहे किसी भी कारण से बड़े से बड़ी त्रासदी आई इनोवेशन में, जो लोग निगेटिव हुए वो आज भी दुखी हैं और उन्होंने अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिस की है। मैं किसी को निगेटिव होने से नहीं रोक रहा हूं। यदि आपका दिल करता है, आप निगेटिव होना चाहते हैं, तो बेशक हों आप निगेटिव, बट आप समझ लें कि सबसे ज्यादा बड़ा फाइनेंशियली नुकसान आप खुद का करेंगे। जी थैंक यू। जी सर वाइंड अप करें, 10:30 हो चुका है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।